और अब मैं एक और ज़रूरी हकीकत जो मैं बताने जा रहा हूँ, जरा गौर से दिल थाम कर सुने और समझे। मैं बेहद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की हकीकी जो माने है वो मैं आपके जानिब पेश करने जा रहा हूँ। शायद आपने किसी से सुना ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों का जो मतलब है कि मरने से तू पहले मर जा, ये मरना मिटना नहीं है। ये मर जा जो हुजूर पाक ने जो फरमाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मिट जा, ये मिटना नहीं है। मरने से पहले मर जा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों का असल मकसद जो है, जो फरमाया है, इसका असल माने जो है, इसका मतलब ये है, इस मिट जाने में मतलब ये कि मिलाप है, मिलाप। दरअसल ये मरना मिटना नहीं है, दरअसल ये मरना मतलब के मिलना है। हकीकी माने यही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इस मिट जाने में मतलब माने जो है ये है, इस मिट जाने में मिलाप है, समझे। फिर बाहर कभी आ ही नहीं पाओगे अगर मिलाप हो गई तो। जैसे कि शक्कर, शक्कर को पानी में डाल दो तो क्या वो शक्कर शक्कर रहेगा? वो पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा, मिल जाएगा। जब शक्कर पानी में घुल गई, मिल गई, तो क्या तुम कभी फिर उसे बाहर ला सकते हो? नहीं ला सकते, बड़ा मुश्किल पड़ेगा। इतना गहरे डूब जाया करो, इतना गहराई में अपने आप को, अपने मन को डुबा डालो। तो मेरा कहने का मतलब जो है वो ये कि इतना गहरे डूब जाया करो, इतना गहरे अपने रब, अपने परवरदिगार के तसव्वुर में, ख्यालात में इतना गहरे डूब जाया करो कि जब इन जहरी जिस्मों से नेक अमल नहीं भी हो रहा हो, ये रब की बंदगी, नमाजे, रोजे या नेक अमल नहीं भी हो रहा हो, तो भी तुम वैसे ही हो जैसे अभी थे। पर उसका इंतजाम तुम बाद में नहीं कर पाओगे, उसकी व्यवस्था तुम अभी कर सकते हो। अभी तुम ऐसा डूबो, अभी तुम ऐसा डूबो कि डूब गए, नील हो गए। उसको कहते हैं नील हो गए, लय हो गए, घुल गए अपने रब के नाम में, अपने रब में घुल गए, पूरी तरह से घुल गए। अब मान लो कि पूरी तरह से नहीं हो पाए लय। अब आदमी तो आदमी है, थोड़ी बहुत चोरी तो कर ही लेता है। थोड़ी बहुत घुल गए और थोड़ा बचा लिए। आदमी तो चोरी कर ही लेता है, थोड़ी बहुत घुल गए और थोड़ा बचा लिए। जब कोई नहीं देख रहा था तो फिर आंख बचाकर पॉकेट में डाल लिया। 10 में से 9 हिस्सा पीर मुर्शिद की मानी, एक हिस्सा तो अपनी भी चलनी चाहिए ना। तो फिर जब तुम पूरी तरह से घुल जाओगे, ये बात तुम्हारी जब पूरी हो जाएगी, तो एक हिस्सा जो तुमने बचाया है, तो फिर तुम्हें इधर उधर की बातें, यादें सताएगी। जैसे उससे पैसा लेना है, फलानी चीज खरीदनी है, दूध, तेल, लकड़ी। जब उस तरह की याद आने लगे, जब इस तरह की बातें हमारे मन पर छाने लगे, तो उस वक्त तुम कहना कि जब हमारे मन में ये बातें आनी ही है, ये गैर अल्लाह हमारे अंदर चलनी ही है, हमारे बीते दिनों की घटनाएं अगर यही सब मन में चलनी ही है, तो उस समय हमें चुनाव करना है, हमें चुनना है कि कौन सी घटना हमें हमारे मन में चलनी है, चलाना है। तो चलाना क्या है? तो जिस घटना में हकीकत हो, जिस घटना में हमें हमारा रब हो, हमारे सरकार हो, हमारा मुर्शिद हो, हमारा गुरु हो, तब तुम कहो, उस समय चुनाव करो कि हम याद करेंगे, मन में चलाएंगे तो हम इसको चलाएंगे। मैंने 2 बातें कही। पहली बात यह कि सबसे पहले तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत ही ना पड़े, मन में गैर अल्लाह लाने की जरूरत ही ना पड़े। याद करने वाला ही, मन में गैर अल्लाह लाने वाला ही अपने अल्लाह में घुल जाए, अपने मुर्शिद में घुल जाए, मिल जाए। तो अब क्या याद आता है, क्या मन में चलता है, क्या नहीं चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सब ठीक है, ऊपर ऊपर इधर उधर की गैर अल्लाह वाली बातें आती रहेगी, लेकिन भीतर अंदर बातिन में वो बैठा है,
जिसे हमारे मुर्शिदे पाक ने कहा है, जिसे सूफी संतों ने कहा है कि ये तेरा हक है, ये बरहक है, ये तेरा ईश्वर है, ये तेरा रब है, ये तेरी कामयाबी है, ये तेरी तरक्की है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब क्या याद आता है, क्या याद नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सब ठीक है। ऊपर ऊपर यादें यहाँ वहाँ की 1% चलती रहेगी, लेकिन भीतर तो वो बैठा है जो नायाब है, अद्भुत है, जो हमें रूहानियत के मकामात के उस दर्जात पे पहुंचाने वाला है। अब हमारे याददाश्त, हमारे जहन जहाँ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो 1% हमें तंग करेगा ही करेगा। तो इसमें बाहर बाहर दुनिया के खेल चलता रहता है, लेकिन भीतर अपने रब के नाम का जिक्र बातिन में, हमारे कल्ब में चलती रहती है। अपने मुर्शिदे पाक के नाम का जिक्र होता रहता है, तसव्वुर बना रहता है। और अगर ये हो जाए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और ये हो जाने का उपाय ये है कि अभी मरने से पहले मर जाओ, यानी कि अभी डूब जाओ। मरने से पहले मर जा का मतलब हुजूर पाक का जो कहना है, फरमान है कि मरने से पहले मर जा, उसका अर्थ, उसका मतलब यही है कि अभी डूब जा, अभी मर जा, घुल जा। मर जा का मतलब कि घुल जा, जैसे कि शक्कर पानी में घुल जाता है, डूब जाता है, तो तुम अभी डूब जाओ, अभी घुल जाओ। बाहर बाहर दुनिया का खेल चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर उधर की बातें, ख्यालातें हमारे मन में आए, हमें सताए, हमें गुमराह करे, भटकाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो इससे पहले, इससे बेहतर यह है कि तुम अभी डूब जाओ, अभी घुल जाओ। जैसे कि शक्कर पानी में घुल जाता है, तुम भी अपने रब के नाम में, जिक्र में डूब जा, घुल जा, मरने से पहले मर जा। वो ना हो पाए और तमाम तरह की बसवसे मन में ख्यालाते सताने लगे, इधर उधर के ढोल नगारे बज रहे हैं, हमारे मन में चाट चटोरों वाली बातें आ रही है, हमें सता रही है। कभी बच्चों की याद आ रही है, तो कभी बीबी की याद सता रही है, कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, तो कभी दोस्त। ऐसी ऐसी ख्यालातें, तसव्वुरे हमारे मन में अगर आ रही है, इस तरह की तमाम तरह की मन में ख्यालात आ जाए और तुम पर हावी होने लग जाए, इधर उधर के ढोल नगारे बज रहे हैं हमारे मन में, और असल चीज जो है अपने रब के नाम का तसव्वुर, अपने रब का जिक्र हमारे मन में चल ही नहीं रहे हैं, सुना ही नहीं दे रहे हैं। अब तुम्हें अगर ऐसा लगे कि भाई कनेक्शन तो टूटी और जो धागा जुड़ा था वो धागा ही टूट गया और हमें इधर उधर के सिर्फ केवल ढोल ही सुनाई दे रहे हैं, तब उस समय तुम कहो कि इधर उधर की घटनाएं, ऐसी ऐसी विचारे बातें ही हमारे मन में आनी है, तो मैं चुनाव करूंगा, मैं चुनूंगा। और मैं क्या चुनूंगा? वो घटना चुनूंगा जिस घटना में परमात्मा की खुशबू है, जिस घटना में हमारे मुर्शिदे पाक के नाम की खुशबू है, जिस घटना में हमारे सरकार मुर्शिद, हमारे गुरु, जिसने हमें रब के नाम की खुशबू से हमें महकाया, वो खुशबू मैं चुनूंगा। मेरे जहन में अगर चेहरे ही किसी के घूमने हैं, मेरे आंखों के सामने छवियां ही अगर किसी की आनी है, तो मैं चुनूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे आंखों के सामने वो चेहरा मुबारक घूमे, मेरे जहन में वो छवि स्थापित रहे जो मुझे शीतल कर दे, जो मुझे पवित्र कर दे, जो मुझे पाक कर दे, जो मुझे मुश्क अंबर की खुशबू से मुअत्तर कर दे, तरवतर कर दे। लेकिन कहना यह है कि ऐसा नौबत ही ना आए कि चुनाव करना पड़े। मैं कहूंगा कि तुम ऐसे डूब जाओ कि इस तरह का चुनाव करना ही ना पड़े, ऐसे डूब जाओ कि ऐसी चुनाव तुम्हें करना ही ना पड़े। ये दुनिया का मेला चलता रहे,
लेकिन हमारे भीतर, हमारे बातिन में, हमारे मन में हमारे रब के नाम का जिक्र ही चलता रहे, उसका ही तसव्वुर रहे, हमारे मुर्शिद, हमारे गुरु का ही छवि बनी रहे।